अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है हड्डी के बगैर। चार टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, मैंने छील लिए हैं, ऊपर से छिलका उतार लिया है और बारीक काट लिए हैं। 2 अदद प्याज लिए मैंने बड़ी साइज़ की, इनको बारीक काट लिया है। 4 सवल मिर्चें, इनको बारीक मैंने काट लिया है लंबाई की शेप में। पिसा हुआ अदरक है 1 टेबल स्पून। ये लहसुन के जवे हैं 10 अदद, ये साबुत जाएगा। हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, रेड मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक ½ टी स्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 2 किलो मैंने करेले लिए हैं, इनको मैंने बारीक अच्छी तरह धो के काट लिया है छील के। ये 2 मैंने रख लिए थे आपको दिखाने के लिए, ये आपके सामने मैं छील के काटूंगी। इसको एक साइड पे रखते हैं। ये पीलर ले लें आप एक, या छुरी से कर लें आप, ये मैं पीलर से कर रही हूँ। इस तरह से छील लें पीलर की मदद से, इसको अच्छी तरह छील लें, छिलका पूरा उतारें ऊपर से। इस तरह से छिलका उतार लें। अब इसके बीज निकालेंगे, इस तरह से काट लें दरमियान से। अब मैं इसके बीज निकालूंगी। इस तरह बीज निकाल लें। ये बीज मैंने निकाल लिए। अब मैं काटना बताऊंगी कैसे काटते हैं। करेले को दरमियान से काट लेंगे इस तरह से। इस तरह काट के इनको बारीक बारीक काट लें, इस तरह काट लें। सारे करेले मैंने काट लिए हैं। अब इनको नमक लगाएंगे। नमक जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। इस तरह से सारे फैला दें अच्छी तरह। ये 2 टेबल स्पून नमक चला गया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बस इतना ही नमक लगाना है, आपने ज़्यादा नमक नहीं लगाना, इससे करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। अब करेलों को 1 घंटा छोड़ेंगे ताकि इनका अच्छी तरह पानी निकल जाए। जब तक मैंने करेलों को नमक लगा के रखा हुआ है तब तक मैं अपना गोश्त गलने के लिए रख देती हूँ। 1 किलो गोश्त, टमाटर ऐड करेंगे, प्याज, सब्ज मिर्चें, लहसुन, हल्दी, रेड मिर्च पाउडर, अदरक का पेस्ट, और 1.5 लीटर पानी जाएगा। नमक, गोश्त को पकने के लिए 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे मीडियम आग पे। आप बीच बीच में चेक करते रहें। एक घंटा हो गया। करेलों को मैंने नमक लगा के रखा था, करेलों ने अपना काफ़ी पानी छोड़ दिया। अब इनको एक बड़े बर्तन में निकालेंगे। इस तरह से निचोड़ के अच्छी तरह दबा के बड़े बर्तन में निकालते जाएं। ये देखिए पानी निकल रहा है। इस तरह सारे निकाल लेंगे। ये सारे करेले मैंने निचोड़ के बर्तन में डाल लिए हैं।
ये देखें पानी कितना सारा निकल आया है इनका, कड़वा पानी। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब अच्छी तरह मसलेंगे। मसल के इनका पानी निकालेंगे। और इस तरीके से करेंगे तो करेले आपके कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। 5-6 दफ़ा इनको मसल के धोएंगे। ये देखें पानी निकल रहा है कड़वा। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और फिर मसल लेंगे। केलों को मैंने मसल के 5-6 दफ़ा धो लिया है और इनका पानी और नमक निकाल लिया है। अब मैं इनको साफ़ पानी में धो रही हूँ। ये देखें साफ़ पानी है बिल्कुल। अब करेलों को निचोड़ के एक बर्तन में डाल लेंगे। अच्छी तरह निचोड़ के इनका पानी निकाल लेंगे। करेलों को मैंने अच्छी तरह साफ़ पानी से धो लिया है। अब इनको फ्राई कर दें। पैन के नीचे मैंने मीडियम आग जला के ऑयल गर्म कर लिया। 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें करेले फ्राई करेंगे। करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए करेलों का। ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करने, इससे टेस्ट भी ख़राब होता है। अब मैं गोश्त के अंदर डालती हूँ। गोश्त मेरा गल चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा पानी। अब मैं इसमें करेले डालती हूँ। ये करेले जो मैंने फ्राई किए हैं वही ऑयल गोश्त के अंदर जाएगा। ये सारे करेले मैं ऐड कर देती हूँ। अब मैं करेले और गोश्त दोनों को भून लेती हूँ अच्छी तरह। करेलों को मैंने अच्छी तरह भून लिया। इन्होंने अपना ऑयल भी छोड़ दिया। अब मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, वो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। गरम मसाला इसमें नहीं जाएगा, तो गरम मसाले से टेस्ट अच्छा नहीं होता। ये थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब इसकी आग मैं बंद कर देती हूँ और प्लेट में निकालती हूँ। मज़ेदार करेले गोश्त मैंने प्लेट में निकाल ली है। अब इनके ऊपर थोड़ी सी गार्निश धनिया से करेंगे और ये सब्ज़ मिर्चें रखेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।